गांव कालापुर के किनारे एक वीरान हवेली थी जिसे लोग काला हवेली कहते थे। कहते हैं कि वहां रात में अजीब अजीब आवाजें आती थीं, कभी किसी औरत के रोने की तो कभी खिड़कियों के खुद ब खुद खुलने बंद होने की। गांव वालों ने बरसों से वहां जाना बंद कर दिया था। एक दिन शहर से आए 3 दोस्त रवि, अमन और नीरा ने इस हवेली की सच्चाई जानने का फैसला किया। लोगों ने उन्हें रोका, पर उन्होंने मजाक उड़ाते हुए कहा, भूत वूत कुछ नहीं होते, और रात के ठीक 12 बजे हवेली में दाखिल हो गए। हवेली के अंदर घना अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी में दीवारों पर खून जैसे लाल धब्बे और टूटे फूटे फर्नीचर दिख रहे थे। एक पुराना झूला दरवाजे के पास चरमराता हुआ हिल रहा था, जबकि वहां कोई हवा नहीं थी। अचानक एक कमरे से धीमी सिसकियों की आवाज आने लगी। ये आवाज कहां से आ रही है? नीरा ने कांपते हुए पूछा। रवि ने दरवाजा खोला तो अंदर एक पुराना आईना था, धूल से ढका हुआ, लेकिन उसमें किसी परछाई की हल्की झलक दिख रही थी। अमन ने हिम्मत करके आईने पर हाथ फेरा। तभी एक सफेद साड़ी पहनी औरत का अक्स उभर आया। उसके चेहरे पर गहरे घाव थे और आंखें कोयले जैसी काली थीं। कौन हो तुम? रवि ने डरते हुए पूछा। औरत ने सिर झुकाया और तभी हवेली में दरवाजे जोर जोर से धड़ाम धड़ाम बजने लगे। नीरा ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों ओर से हंसी और रोने की आवाजें गूंजने लगीं। वो औरत अचानक गायब हो गई, मगर आईने पर खून से लिखा दिखा, मुझे न्याय चाहिए। गांव वालों से बाद में पता चला कि वो औरत मालिनी थी, जिसे हवेली के मालिक ने जिंदा दीवारों में चुनवा दिया था। तब से उसकी आत्मा इंसाफ की मांग कर रही थी। कहते हैं उस रात के बाद रवि, अमन और नीरा ने कभी इस बारे में किसी से बात नहीं की। उनके चेहरे पर हमेशा एक अजीब सा डर बना रहता था, और हवेली आज भी वीरान खड़ी है, इंतजार करती हुई कि कोई आए और उसकी रहस्यमयी खामोशी को तोड़े। रवि, अमन और नीरा रात के समय टॉर्च लिए हवेली के बाहर खड़े हैं। तीनों के चेहरे पर हल्की घबराहट है, लेकिन रवि मजाकिया अंदाज में मुस्कुरा रहा है। हवेली के दरवाजे से अंदर अंधेरा झांक रहा है और हवा में सन्नाटा पसरा हुआ है। रवि, अमन और नीरा हवेली के अंदर दाखिल होते हैं। चारों ओर घना अंधेरा है, सिर्फ उनकी टॉर्च की रोशनी फर्श और दीवारों पर पड़ रही है। दीवारों पर खून के धब्बे फैले हुए हैं और एक पुराना झूला धीमे धीमे अपने आप हिल रहा है। खिड़कियों के कांच टूटे हुए हैं और अचानक कहीं से एक सिसकती हुई आवाज सुनाई देती है। नीरा की टॉर्च की रोशनी एक पुराने धूल भरे आईने पर पड़ती है। अचानक आईने में एक सफेद साड़ी पहने औरत की परछाई नजर आती है। उसका चेहरा घावों से भरा है और आंखें गहरी काली हैं, जैसे कोयले की राख। रवि और अमन पीछे हट जाते हैं, लेकिन औरत की परछाई आईने में और साफ होती जाती है। कमरे की दीवारों पर खून से धब्बे और गहरे हो जाते हैं और एक धीमी सी दबी हुई हंसी गूंजने लगती है। आईने में औरत की परछाई अचानक गायब हो जाती है। तभी दीवारों पर खून की बूंदें टपकने लगती हैं और धीरे धीरे एक संदेश उभरता है, मुझे न्याय चाहिए। दीवारों पर बड़े बड़े अक्षरों में खून से लिखी ये पंक्ति चमकने लगती है। कमरे की खिड़कियां जोर जोर से अपने आप खुल बंद होने लगती हैं और झूला तेजी से हिलने लगता है। रवि, अमन और नीरा दीवार से सटे खड़े हैं। उनके चेहरे पर खौफ और चीखें थमी हुई हैं। खून से सना संदेश अभी भी दीवार पर चमक रहा है। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आता है और हवेली का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है। कमरे के बीचों बीच सफेद साड़ी पहने मालिनी की आत्मा प्रकट होती है। उसके बाल बिखरे हुए हैं, चेहरा जख्मों से भरा है और उसकी आंखों से आंसुओं के बजाय खून टपक रहा है। उसकी मध्यम आवाज गूंजती है, मुझे इस हवेली के मालिक ने जिंदा चुनवा दिया था, मैं न्याय चाहती हूं। रवि, अमन और नीरा कांपते हुए एक कोने में सिमट जाते हैं। मालिनी की आत्मा धीरे धीरे हवा में घुलने लगती है, मगर उसकी चीखें अब भी हवेली की दीवारों में कैद हैं। खून से लिखे शब्द धीरे धीरे मिट जाते हैं, मगर दीवारों पर उसकी परछाई हमेशा के लिए छप जाती है। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। हमारे साथ जुड़े रहिए अगले पार्ट के लिए।